वो भाई एस ऑफ स्वॉर्ड्स बादशाहत। इंशाल्लाह इमरान खान पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। इमरान खान के पास 3 बहुत ज़बरदस्त पावरफुल फोर्सेस उनके पीछे हैं। उनको वापस पावर में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नो डेट बट मंथ बता देती हूँ, अगस्त। नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान वापस आता है 3 महीने के अंदर पाकिस्तान आते ही वो मर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाजरीन, लाला रुख से आप लोग बाखूबी वाकिफ़ हैं। हम इनके साथ पहले 2 वीडियोस बना चुके हैं। इन्होंने हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ प्रीडिक्शंस की जो कि आधी से ज़्यादा दुरुस्त साबित हुई। आज मैं फिर से इनके पास मौजूद हूँ। इनसे मैंने खुसूसी टाइम लिया है कि जो हमारे सियासी माहौल गर्म है, आया कि इमरान खान साहब जो फिर से स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या वो फिर से वज़ीर आज़म बन पाएंगे, क्या वो फिर से अपनी कोशिशों में कामयाब हो पाएंगे। दूसरी जानिब जो कि हमारे वज़ीर आला पंजाब है हमज़ा शहबाज शरीफ साहब, वो घर जाएंगे या फिर वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। इसके अलावा और बहुत सारे सवालात हैं जो कि हमने लाला रुख साहिबा से जानने हैं। लाला रुख साहिबा पामिस्ट हैं, साइकिक रीडिंग करती हैं, ये चेहरा पढ़ लेती हैं, चेहरे के जो तस्वीरात हैं उनको बड़े अंदर तक जांच लेती हैं। इसके अलावा ये टैरो कार्ड्स हैं, हमने आपको इनके हवाले से भी बताना है कि ये क्या है, इनका मकसद क्या होता है, इनको कैसे चेक किया जाता है। तो ये सारे सवालात हमने करने हैं लाला रुख साहिबा से। आपका बहुत शुक्रिया, मेरी दुआ है कि आप इस तरह मुस्कुराती रहें हमेशा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, तुमने वो PSL वाला किया था ना मुझे, और बड़ा इसमें आपने लाहौर कलंदर के हवाला से प्रीडिक्शन की थी और अमेजिंगली वो आ भी गई थी। अच्छा, टैरो कार्ड्स जो हैं, इस जैसे कि बहुत से लोग हैं दुनिया में जो बहुत डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करते हैं हाल बताने के लिए। आपको पता है कि लकड़ी भी इस्तेमाल होती है। बहुत से लोग हैं जो लकड़ी से ज़मीन पे, हिंदुज़म में भी है, जो जायचा खेलते थे पहले, जब कागज़ वागज़ नहीं थे तो वो लकड़ी लेकर और ऐसे ऐसे करके लाइनें लगा के तारीख़ पैदाइश और सबसे जायचे लगाते थे। इसका बहुत फेमस वाक़या है जो मैं किसी को कल सुना रही थी उसके बारे में, कि एक कौम थी जो इस कदर उसको नॉलेज था कि अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा कि जाओ ज़रा पता करो कि इस कौम को कितना नॉलेज है। वो गए तो उन्होंने पहाड़ पे एक आदमी देखा खड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि क्या हाल है, कैसे हो? उनका ठीक, शहर में सब ठीक है? उसने कहा हाँ। उसने कहा मैंने सुना है कि यहाँ जिब्राईल आया है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए? उसने कहा अच्छा, ठहरो मैं बताता हूँ। उसने अपनी लकड़ी ली, उसने ज़मीन पे लाइनें लगाईं, उनको पढ़ा, देखा, कहने लगा देखो भाई, इस वक्त तो तुम और मैं हैं, मैं तो हूँ नहीं जिब्राईल अलैहिस्सलाम, तो तुम ही हो। इतना नॉलेज था। अल्लाह ने उस कौम को, जैसे लूत की कौम को और हूद की कौम को तबाह किया था, उस कौम को भी तबाह कर दिया था, क्योंकि उनके पास इतना नॉलेज आ गया था कि उनको हर चीज़ का पता चल गया था। अब आपने बताया कि मैं पामिस्ट्री करती हूँ, मैं साइकिक रीडिंग करती हूँ, ठीक है, मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। उसके अलावा मेरे पास बहुत से चैनल्स ने मेरे इंटरव्यूज़ किए हैं, मेरे पास जन्नात हैं अपने ज़ाती। मैंने कोई वो नहीं किया हुआ, मुवक्कल शुवक्कल टाइप नहीं किया हुआ। अभी मेरे सारे सवालात का जवाब आप जन्नात से, मुवक्कलात से पूछ के बताएंगी या फिर अपने नॉलेज से? नहीं, आज टैरो कार्ड दिखा। ये जो मुख्तलिफ कार्ड्स यहाँ टेबल के ऊपर हैं, इन सब के मायने हैं और ये सब कुछ कहते हैं हमें, ठीक है। और हम इस्तेमाल करेंगे एक ऐसा हाथ कि जो हम कह सकेंगे जी इस बंदे को तो हमारी टीम का साथ है, लेकिन इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ठीक है। इन कार्ड से हमारे इसी सवाल का जवाब देंगे कि इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या है। क्वेश्चन है इमरान खान का। पहले कार्ड्स हम इमरान खान के लिए निकाल रहे हैं। लें जी, तैयार हो जाएं सारे। ये जो कार्ड्स हैं, तो अभी हम ये टैरो कार्ड रीडिंग करने लगे हैं कि इनमें क्या है इमरान खान साहब का जो मुस्तकबिल है उसके हवाला से। जी, इसमें हम 3 कार्ड निकालेंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे जो पार्टनर हैं, फ्रेंड हैं, वो निकालें ये कार्ड्स। और ये अभी 3 कार्ड यहाँ से निकाले जाएंगे। ये हमारी टीम के एक मेंबर हैं, वो ये तीनों कार्ड निकाल रहे हैं। पहला यूँ होगा क्योंकि मैंने यूँ रीडिंग करनी है, दूसरा, तीसरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 of Wands।
और उल्टा निकला है। वॉन्ड्स जो होते हैं ये दुनिया में हमेशा ताकत की निशानी इसको कहा जाता है। इसमें एक वो है, कैमरे में बाद में आप इसको क्लियर ले लीजिएगा पिक्चर। इसमें जो है एक सिपाही है उस वक्त का, आर्मर पहने हुए, पूरी लोहे की भरी हुई, और उसके पीछे एक कौवा है। कौवा होता था प्रोटेक्शन के लिए, और उसके सर पे उकाब है जो जीत का निशाना होती थी, और चांद भी निकला हुआ है। इसका घोड़ा भी बहुत अच्छा है, और इसके पास 6 वॉन्ड है। 6 वॉन्ड्स का मतलब है कि इसके पास 6 कुव्वतें हैं, लेकिन ये उल्टा निकला है। अब अगर ये इमरान खान साहब के लिए निकला है तो इमरान खान साहब को अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ बहुत बाहोशो हवास अपने तमाम पावर्स देखकर, अपने तमाम चीज़ें देखकर फैसले करने होंगे, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो इनको गिरा सकती हैं। मतलब खान साहब के पास या उनके साथ 6 पावर्स हैं जिनका अगर वो दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं और सही तरीके से लेकर चलते हैं तो मुस्तकबिल उनका है इंशाल्लाह। और दूसरा कार्ड चेक करेंगे जी, ये निकला है द सन, माशाल्लाह, सूरज, चढ़ता हुआ सूरज, और उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी है, फूल खिले हुए हैं, और ये सीधा निकला है। अगर ये अपने 6 वॉन्ड्स को हार्नेस कर लेते हैं, अपने काबू में कर लेते हैं और कब्ज़े में कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह इनकी हुकूमत बहुत बहुत अच्छी इस मुल्क के लिए रहेगी, फलाह बहबूद ही रहेगी। और इसमें एक पीछे घर है जिसमें वो लड़की हाथ उठा के दिखा रही है कि जी ये मेरा घर है, जिस तरह कि इमरान खान हमेशा कहता है कि पाकिस्तान मेरा है। फूल खिल रहे हैं, हर तरफ रोशनी ही रोशनी है और बहुत खूबसूरत है। तो ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, और ये कार्ड इमरान खान के लिए, जब उनका ये देखें, शुरू में हमेशा मुश्किलात आती हैं, उनको वापस पावर में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और आई होप इस दफ़ा कि वो, हो सकता है ये 6 ऐसे इदारे हैं जिनको अगर वो ठीक कर दें तो सब कुछ उनके हाथ में आ जाए, जैसे जुडिशरी है, पुलिस है, जो लॉ मेकिंग असेंबलियाँ हैं, इन चीज़ों को अपने हाथ में कर लेंगे तो सारा कुछ उनके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, थर्ड उठाते हैं। वो भाई, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बादशाहत, सर पे ताज, एक औरत जिसने हाथ में एक तलवार पकड़ी है जो ऊपर तक जा रही है, और उसके तलवार के सर पे ताज है। यानी इंशाल्लाह 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 इमरान खान पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अभी भी आप देख लें कि इंटरनेशनली उन्होंने हर जगह हमारा नाम, इज़्ज़त दिलवाई है हमारे नाम को। इसके पीछे ढलता हुआ सूरज है, यानी कि बुरा वक्त गया और अच्छा आएगा, और इसके हाथ में रोशनी है। जिसने ये स्वॉर्ड पकड़ी है उसके हाथ में रोशनी ही रोशनी है, और उसकी जो स्वॉर्ड है वो फूलों से भरी हुई है, और उसके सर पे ताज है। ये हम कार्ड लेकर आपको ऐसे करीब से कैमरे में हम दिखाने की कोशिश भी करेंगे। तो अभी जो ये तीनों टैरो कार्ड्स निकले हैं, इनके मुताबिक जो आने वाला टाइम है वो फिर से खान साहब का है। आपने चमकती तलवारें देख ली हैं, आपने सूरज चांद भी देख लिया है, आपने मैम लाला रुख की बातें भी सुन ली हैं। ये काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, इनमें से हम टीम के मेंबर ने 3 कार्ड निकाले हैं, और तीनों में ये सामने बातें आई हैं। आप मुझे ये बताएं कि कोई आप एग्जैक्ट डेट बता सकती हैं कि कब खान साहब फिर से आ रहे हैं एज़ आ वज़ीर आज़म पाकिस्तान? नो डेट बट मंथ बता देती हूँ। मंथ बता दें। अगस्त। इसी साल का अगस्त या नेक्स्ट? इसी साल का। क्यों इतनी दूर जा रहे हो भाई? दूर क्यों? तो मेरे ख्याल है बहुत करीब है। तो आने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत चेंजेस आएंगी और बहुत तेज़ी से आएंगी, और हम सब देखेंगे। आप की बात कह रही हैं सोच समझ के? देखें, जब याद रखें, जब मैंने कहा था ना लाहौर वालों की टीम, आप सब, मुझे उधर जितने लोग बैठे सब ने कहा था कि ये तो कभी जीते ही नहीं हैं, ये तो कभी हुआ ही नहीं है, लेकिन देख लें, हो गया। लाहौर कलंदर वाली इन्होंने प्रिडिक्शन की थी जो कि दुरुस्त साबित हुई थी। अभी इनके मुताबिक अगस्त में ऐसा वाक़या खान साहब के फिर से आने के चांसेस। हम खुद उनको बुलाएंगे, आवाज़ देंगे। आप या आपके मुवक्किलात?
भाई ना मेरे पास मौक्कलात हैं, मेरे पास जन्नात हैं, रात को तुम्हारे घर भेज दूंगी। अगर वो मुझे देख के डर गए तो? ये भी हो सकता है, बेचारे छोटे छोटे हैं, मेरे तो मासूम जन्न हैं। चलो आओ अब अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि हमारे जो मौजूदा अभी फ़िलहाल वज़ीर आला पंजाब है हमजा शहबाज शरीफ साहब, इनका मुस्तकबिल क्या है, इनके क्या चांसेस लग रहे हैं अभी? क्योंकि कह रहे हैं जी ये वज़ीर आला नहीं रहेंगे या नहीं रहे, उस्मान बुज़दार साहब ही हैं, तो क्या लग रहा है आपको? मैं सच्ची बताऊं, पर्सनली अपने ज़ाती उस पर मैं बुज़दार साहब से भी ज़्यादा खुश नहीं थी। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन ही इज़ नॉट पॉलिटिशियन। उसको गवर्नमेंट करनी नहीं आती, उसको थोड़ा सा सिखाना चाहिए। होता क्या है, हमारे यहाँ जो सबसे बड़े शोबे हैं ना, पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान में रगड़े जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर जो आपको सबक सिखा रही है, पढ़ा रही है, मैनर सिखा रही है, वो बेचारी एक हाउसवाइफ होती है जो घर से उठकर आती है। बच्चों, मेरे साथ हुआ, एडमिशन कराने गई और मुझे उस आदमी ने कहा आप टीचिंग कर लें। मैंने कहा कर लेती हूँ। इस तरह मैंने 20 स्कूलों में काम किया, 80% टीचर्स इसी तरह हैं। टाइम नहीं था, शादी नहीं हो रही, हमारी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, रिश्ते नहीं आ रहे, टीचिंग कर ली। हमारे यहाँ टीचिंग के लिए कोई स्कूल है क्या? है टीचर्स का कोई डिप्लोमा है? BA B.Ed कहते हैं, कितनों के पास है? उनकी ट्रेनिंग्स हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल ट्रेनिंग्स कराता है, टीचर्स ट्रेनिंग कराता है। आर्म्स बीकन हाउस कराता है, कहाँ कराता है? यहाँ तो कोई इदारा ही नहीं है। इसी तरह हमारे MNAs MPAs, हमारे जितने सेनेटर्स हैं, इनका कोई इदारा है? ये कुछ सीख कर आए हैं, कुछ पढ़ कर आए हैं, इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? इनकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए ना। मैं नवाए वक्त में काम करती थी, ठीक है। मैंने एक दिन अपने बॉस से कहा, सलीम बुखारी साहब से, मैंने कहा सलीम बुखारी साहब मेरी बेटी की जॉब नहीं है, प्लीज़ उसको जॉब दे दे। कहने लगी उसकी तालीम? मैंने कहा BA। कहते जी हम तो MA से कम, खबरें पढ़ने वाली लड़की एंकर हम BA से कम नहीं लेते, MA से कम नहीं लेते। तो जब आप MA से कम एंकर नहीं लेते तो आप MA से कम पॉलिटिशियन क्यों लेते हैं? हमजा ने किस में MA किया हुआ है? डड्डू शाह में? किस में? पानी की बोतलें कैसे भरते हैं? लेकिन ख़ानदानी सियासतदान तो हैं वो। ख़ानदान से क्या होता है? अगर मेरा बाप मोची था तो वोट मिलते हैं, बंदे का नाम होता है। नहीं, मेरा बाप कसाई था और मेरा बाप मुझे बीकन हाउस में पढ़ा के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम करवाए, तो लोग उसको कसाई कहेंगे या उसको तालीम से जानेंगे, उसकी सलाहियत से जानेंगे? अगर ये नवाज शरीफ के घर में पैदा हो गया तो इसने कौन सा बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया भाई? देखो एक बात, अब मैं थोड़े से सीरियस पॉइंट पे आती हूँ। हम मुसलमान हैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं बीबी फातिमा, अल्लाह ने उन्हें 3 बेटे भी दिए, वो क्यों नहीं ज़िंदा रखे? अल्लाह ताला अगर चाहते तो उनके बेटे ज़िंदा ना रखते। हम कहते जी ये उनकी आल औलाद हैं और ये आए हैं। जो लोग कहते हैं कि जी हम सैयद हैं, वो उनके नवासे पोते पोती हज़रत अली के, क्योंकि चचा ज़ात थे, उसकी नस्ल से आए हैं। असल में अल्लाह ताला ने ये तमाम तफरीक, ये तमाम चीज़ें सिर्फ़ इसलिए की क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नॉलेज रखने वाली ज़ात है। नवाज़ शरीफ का बेटा नवाज़ शरीफ की बेटी, शहबाज शरीफ का बेटा पॉलिटिक्स में इसलिए आए हैं, और आसिफ ज़रदारी का बेटा क्योंकि वो उनका बाप पॉलिटिशियन था। तो उन्होंने क्या किया है? अभी हमजा वज़ीर आला रहेंगे? नहीं, ये हम आपको बता रहे हैं। कब तक चांसेस हैं घर जाने के? रह सकता है, हमें उसको खुद निकालेंगे, हम आएंगे और हम उनको निकाल कर जाएंगे। ये बिलावल भुट्टो हैं जो बोलेंगे। अभी इन्होंने एक बड़ा खुफिया सा इशारा दे दिया है, कार्ड्स निकाल लेते हैं। चलें जी, अब जब हम आए हैं तो ये भी काम कर लेते हैं। एक कार्ड निकालेंगे अभी, और एक निकालते हैं, उसके लिए रहेगा या नहीं रहेगा। ये हमजा शहबाज साहब के लिए एक कार्ड निकाला जा रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनका कार्ड निकला जी। 7 तलवारें जो इनके ख़ानदानी तलवारें हैं, और ये बेचारे देखें ज़मीन से जमा कर रहे हैं, ये ज़मीन के ऊपर झुके हुए हैं। ये औरत तलवारें जमा कर रही है लड़ने के लिए, मगर उसके हाथ में कितनी हैं? उसके हाथ में सिर्फ 3 हैं जो उसके अपने सगे रिश्तेदार हैं, उसके अलावा नहीं हैं। ये कोशिश बहुत करेगा लड़ने की, ये बहुत फ़ाइट करेगा, मगर ये हार जाएगा क्योंकि इसके कंट्रोल में नहीं है ये चीज़। आपकी बातों से मुझे याद आया, हमारे साबका वज़ीर आज़म साहब यानी कि नवाज़ शरीफ साहब
काफ़ी टाइम से बेचारे बीमार भी हैं, बाहर भी हैं, तो क्या लग रहा है उनके चांसेस हैं वतन वापस आने के? अगर हैं तो कब तक वो वापस आएंगे? देखिए, मैंने तो बहुत पहले 6 महीने पहले कह दिया था कि उनको नहीं आना चाहिए, उनके लिए बहुत ज़िल्लत है। अभी जो हमारे ये इन्होंने आते ही फिर वही काम किया जो इनको नहीं करना चाहिए था, जिस पे इनकी ज़लालत हमेशा हुई है। जहाज़ भरा और उम्रा करने चले गए। क्यों? कि आप कोई स्पेशल हैं? हाँ, अब मुझे बताएं, वहाँ इनको लोगों ने लानत भेजी, गालियाँ दी, चोर कहा। तो इनको तो लंदन में भी लोगों ने चोर कहा, वो वीडियोस हम सब ने देखी हैं, ठीक है। इनको अगर वहाँ का, इन्होंने फ़ौरन इमरान खान पे लगा दिया। आई मीन, इमरान खान के पास और कोई काम नहीं है ना, बेचारा ऐसे बैठे आज का यूं पेंसिल कर रहा है, टी डा डी। अच्छा चलो ऐसे करो, तुम जाओ और वहाँ जाके ना इनको वहाँ नाउज़ुबिल्लाह तो बस तफ़ार खाना काबा में और मस्जिद नबी में इनको चोर बोलो। यू थिंक इमरान खान इतना घिरा हुआ है? आखिरी स्पीच उसकी बहुत बुरी थी, लेकिन उसके घिरा हुआ इंसान नहीं है कि वो किसी को यहाँ से भेजता कि जाओ और उनको वहाँ कहो। इनको तो चोर चोर पिछले 2-2.5-3 साल से लोग कह रहे हैं, इन्होंने पहले एहतजाज क्यों नहीं किया? नवाज़ शरीफ अगर पाकिस्तान वापस आता है, उसकी इमीडिएटली फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। सेकंड, विदिन 3 मंथ्स वो मर जाएगा। 3 महीने के अंदर पाकिस्तान आते ही वो मर जाएगा। मैं आपको बताऊं क्यों। अल्लाह, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। उसको याशियों की आदत इतनी पड़ी है, वो पाकिस्तान में कहाँ मिलेंगी उसको? मैकडॉनल्ड वाला वो साफ़ खाना वहाँ पाकिस्तान में, तो मैकडॉनल्ड पाकिस्तानी ही बनाता है ना, अमेरिका से तो नहीं मंगवाता ना। वो तो लंदन की चीज़ों का आदी हो गया, वहाँ से प्योर वाटर पीता है और वो कोट पहन के निकलता है। तो उसको वो ये सफाई और गंदगी और ये मैल जो होगी तो ये उसको बीमार कर देगी। वो तो वैसे ही बहुत बीमार है। आज के हमारे इस प्रोग्राम में मैम लाला रुख साहिबा ने 3 प्रिडिक्शंस की हैं। खान साहब का कार्ड्स के मुताबिक और इनका जो नॉलेज है उसके मुताबिक जो मुस्तकबिल है वो इंतहाई रोशन दिखाई दे रहा है, अगर वो उन्हीं 6 चीज़ों को सही तरीके से ले के चलते हैं। इसके अलावा जो इन्होंने हमजा शहबाज साहब के बारे में कहा है कि वो जल्द घर जाएंगे, जो इन्होंने वो कार्ड के अंदर तलवारों वाला जिक्र किया है, खातून चुन रही है, सिर्फ 3 तलवारें उसके हाथ में, बाकी बिखरी पड़ी हैं। अब तीसरी जो प्रेडिक्शन है वो बड़ा अहम सवाल था इनसे कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे। इनका ये कहना है कि अगर वो वापस आते हैं तो वो जेल में जाएंगे या फिर अल्लाह उन्हें, हमारी तो दुआ है कि लंबी ज़िंदगी दे, अगर वो आते हैं तो 3 महीनों के अंदर उनकी डेथ हो जाएगी। 3 से 4 मतलब वो इस वेदर के अब आबाद ही नहीं रहे ना मौसम के, ना हालात के, और ना यहाँ के खाने पीने के। और इतने वो वैसे ही बीमार हैं, हार्ट पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, पता नहीं कितनी बीमारियाँ वो यहाँ से लेके गए थे। मतलब जब हाई कोर्ट ने उन्हें इजाज़त दी थी मेडिकल बेसिस पे जाने की, तो वो कितने शदीद बीमार होंगे। उसके बाद भी वो 1 साल ज़िंदा रह गए। क्यों रहे? वो लंदन था। एक जो इन्होंने और खुशखबरी सुनाई है, ख़ासकर जो पीटीआई के नौजवान हैं या वर्कर हैं या फिर जो खान साहब से मोहब्बत करते हैं, उन्हें कि अगस्त में खान साहब के दोबारा फिर से वज़ीर-ए-आज़म बनने के चांसेस हैं। और ये बात इन्होंने बड़ी मुस्कुरा के खुश होकर कही है। तो मिलते हैं फिर अगस्त में दोबारा, इन्हीं के पास हम आएंगे, मज़ीद कुछ जानेंगे या फिर आया कि ये बात दुरुस्त होती है या नहीं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।